कहते हैं सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए दुनिया से नहीं बल्कि खुद से लड़ाई लड़ी। सुबह का समय था। गांव की हल्की धूप मिट्टी के छोटे छोटे घरों पर बिखरी हुई थी। खेतों में हरियाली थी, गायें बंधी थीं और बच्चे खेलते हुए अपनी दुनिया में खोए हुए थे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा लड़का मिट्टी में बैठा कुछ बना रहा था। उसका नाम था अर्जुन, उम्र करीब 12 साल। अर्जुन लकड़ी और मिट्टी से एक छोटा सा रॉकेट बना रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो सच में आसमान छूने वाला हो। घर के अंदर उसकी मां चूल्हे पर खाना बना रही थी। अर्जुन, स्कूल नहीं जाना क्या आज? मां ने आवाज लगाई। अर्जुन भागता हुआ अंदर आया। चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। जाऊंगा मां, लेकिन पहले ये देखो, मैंने रॉकेट बनाया है, ये आसमान तक जाएगा। मां ने मुस्कुराकर देखा, लेकिन उस मुस्कान में चिंता छुपी हुई थी। बेटा, रॉकेट बनाने से पहले पेट भरना जरूरी है। रात को जब पूरा गांव सो जाता, अर्जुन मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में पड़ता रहता। मां ने एक रात पूछा, इतनी रात को क्यों पढ़ रहा है बेटा? अर्जुन ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, मां, मैं एक दिन साइंटिस्ट बनूंगा, बहुत बड़ा वाला। मां की आंखें भर आईं। बस तू खुश रहे बेटा। एक दिन अर्जुन ने कचरे से कुछ चीजें इकट्ठा की। पुरानी बोतल, तार और एक बैटरी। उसने एक छोटा सा प्रयोग तैयार किया। वो खुद से बुदबुदाया, अगर ये सही से काम कर गया तो बल्ब जल जाएगा। उसने स्विच ऑन किया। पहले हल्की सी चिंगारी हुई, फिर अचानक बल्ब जल उठा। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा, हो गया। लेकिन गांव वालों के लिए यह खुशी मजाक थी। देखो देखो, मजदूर का बेटा साइंटिस्ट बनेगा। पागल हो गया है ये। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, जिद। एक दिन किस्मत ने उसका दरवाजा खटखटाया। शहर के पास कबाड़ में उसे एक टूटा हुआ कंप्यूटर मिला। धूल से भरा, अधूरा, लेकिन अर्जुन की नजर में वो खजाना था। ये तो कंप्यूटर है, उसने हैरानी से कहा। वो उसे घर ले आया और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। बार बार असफल हुआ, लेकिन रुका नहीं। जब तक ठीक नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं, उसने खुद से कहा। घंटों की मेहनत के बाद अचानक स्क्रीन जल उठी। उस हल्की रोशनी में अर्जुन का चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ सपना नहीं था, रास्ता भी था। एक मजदूर का बेटा अब किताबों से आगे बढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी से जुड़ चुका था। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होगा? रात का सन्नाटा था। छोटे से कमरे में बस एक पुराना कंप्यूटर चमक रहा था, जिसकी हल्की रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चमक थी, कुछ कर दिखाने की। कई कोशिशों के बाद जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन चला, अर्जुन की आंखें फैल गईं। यहां तो पूरी दुनिया की जानकारी है, उसने हैरानी से खुद से कहा। उस दिन के बाद अर्जुन की दुनिया बदल गई। अब उसका स्कूल कोई इमारत नहीं था, ना ही कोई क्लासरूम। उसका स्कूल था उसका जुनून। वो घंटों वीडियो देखता, हर छोटी बड़ी बात नोट करता, बार बार वीडियो रोककर समझने की कोशिश करता। उसे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन सीखने की आग उसके अंदर खुद जल रही थी। दिन में वो मजदूरी करता, धूप में, पसीने में, थकान में, और रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब अर्जुन अपने सपनों को जगाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे, हाथों में छाले पड़ चुके थे। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गया है अर्जुन, ये सब छोड़ और काम पर ध्यान दे। अर्जुन ने धीरे से लेकिन मजबूती से जवाब दिया, बाबा,
बस थोड़ा सा और, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। उसके शब्द छोटे थे लेकिन इरादे बहुत बड़े। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, एक सोलर मशीन। उसने हर पुर्जा खुद जोड़ा, हर तार अपने हाथों से लगाया। लेकिन जब उसने उसे चालू किया तो मशीन ने काम नहीं किया, उल्टा तार जल गए। अर्जुन की उम्मीद जैसे टूट गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर झुकाकर बोला, मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी उसकी मां उसके पास आई। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तू छोटा था गिरकर चलना सीखा था, अब गिरकर क्यों रुक रहा है? मां की ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से वही आग जल उठी। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा। उस रात कुछ बदल गया। अर्जुन को एक नया आइडिया आया। उसने सोलर और बैटरी को एक अलग तरीके से जोड़ने की सोची। वो फिर से जुट गया, हर कनेक्शन को ध्यान से ठीक किया, हर गलती को सुधारा। दिल जोर से धड़क रहा था और उसने स्विच ऑन किया। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद मशीन धीरे धीरे चलने लगी। अर्जुन की आंखों में खुशी छलक पड़ी। ये काम कर रहा है, वो जोर से चिल्लाया। ये उसकी पहली जीत थी। गांव में बिजली की समस्या हमेशा से थी। अर्जुन ने अपनी मशीन से एक घर की लाइट जलाई। जब बल्ब जला तो गांव वाले हैरानी से देखने लगे। अरे, ये कैसे हुआ? लोग एक दूसरे से पूछने लगे। जो लोग पहले अर्जुन पर हंसते थे अब चुप थे। उनके चेहरों पर सवाल भी थे और सम्मान भी। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी फैलने लगी। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार उसके पास आया और उसकी कहानी को अखबार में छापा। गरीबी में पलकर खुद से सीखकर ये लड़का बना इनोवेटर। अगली सुबह जब अर्जुन ने अपनी तस्वीर अखबार में देखी तो उसे पहली बार लगा वो सच में कुछ बन सकता है। उस खबर ने शहर तक पहुंच बनाई। एक बड़े प्रोफेसर की नजर उस खबर पर पड़ी। उन्होंने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, इस लड़के में टैलेंट है, इसे मौका मिलना चाहिए। कुछ ही दिनों में अर्जुन को शहर बुलाया गया। जब वो पहली बार बड़े साइंस लैब में पहुंचा तो उसकी आंखें चारों तरफ घूमने लगी। वहां हर जगह मशीनें थीं, कंप्यूटर थे, नई नई तकनीकें थीं, जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर चीज को ध्यान से देखते हुए। उसने हल्की आवाज में खुद से कहा, यही मेरा असली टेस्ट है। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। क्या अर्जुन इस मौके को संभाल पाएगा? एक छोटे से गांव से शुरू हुआ अर्जुन का सफर अब उसे एक ऐसी जगह ले आया था जहां सपनों को सच करने के लिए हर दिन नई चुनौतियां खड़ी होती थीं। विशाल साइंस लैब के अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें चमक उठी। चारों तरफ आधुनिक मशीनें, कंप्यूटर स्क्रीन और काम में डूबे वैज्ञानिक, ये सब उसके लिए किसी नई दुनिया से कम नहीं था। वो धीरे धीरे हर चीज को ध्यान से देख रहा था, जैसे हर पल को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। उसी समय एक प्रोफेसर उसके पास आए। उन्होंने गंभीर लेकिन भरोसे भरे स्वर में कहा, अर्जुन, हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम में टैलेंट है, लेकिन यहाँ सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, मेहनत और समझ दोनों चाहिए। अर्जुन ने बिना झिझक जवाब दिया, सर, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, कम लागत में बिजली बनाने की नई तकनीक। ये वही सपना था जिसे वो अपने गांव में छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए जी चुका था, लेकिन अब चुनौती कहीं बड़ी थी। शहर का माहौल उसके लिए आसान नहीं था। बाकी छात्र अंग्रेजी में बातचीत करते, महंगी मशीनें आसानी से चलाते और आत्मविश्वास से भरे रहते। अर्जुन खुद को थोड़ा अलग महसूस करता था। एक दिन उसने सुना एक छात्र दूसरे से कह रहा था, ये गांव वाला क्या कर पाएगा? अर्जुन ने ये बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके अंदर एक चुपचाप जलती आग थी जो उसे हार मानने नहीं देती थी। दिन रात की मेहनत शुरू हो गई। अर्जुन किताबों में डूबा रहता, इंटरनेट पर रिसर्च करता
और लैब में घंटों प्रयोग करता। उसने बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के जो सीखा था, अब उसे वो और तेजी से आगे बढ़ा रहा था। लेकिन हर सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया, मशीन में गड़बड़ी हुई और छोटा सा विस्फोट हो गया। लैब में अफरा तफरी मच गई। प्रोफेसर ने गुस्से में कहा, अर्जुन, साइंस में एक छोटी गलती भी खतरनाक हो सकती है। ये शब्द अर्जुन के दिल में गूंजते रह गए। वो अकेले बैठा सोचता रहा, शायद मैं यहां के लायक नहीं हूं। उसी पल उसे अपनी मां की आवाज याद आई, गिरकर रुकना मत। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से वही जिद लौट आई थी। अर्जुन ने एक बार फिर शुरुआत की। इस बार उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और अपने गांव के अनुभवों को नए ज्ञान के साथ जोड़ा। उसने सोचा, अगर तकनीक को और सरल बना दिया जाए तो ये हर जगह काम कर सकती है। कई दिनों की मेहनत के बाद वो पल आया जिसका उसे इंतजार था। अर्जुन ने अपनी मशीन चालू की। कुछ सेकंड के लिए सब शांत रहा और फिर मशीन स्थिर तरीके से चलने लगी। वो कम लागत में बिजली पैदा कर रही थी। लैब में मौजूद सभी लोग हैरान थे। प्रोफेसर के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, एक्सीलेंट अर्जुन, तुमने कर दिखाया। अर्जुन की मेहनत अब दुनिया के सामने थी। उसका इन्वेंशन एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। लोग तालियां बजा रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। एक रिपोर्टर ने कहा, एक गरीब गांव का लड़का आज दुनिया को नई रोशनी दे रहा है। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ा पल अभी बाकी था। वो अपने गांव लौटा। वही मिट्टी, वही लोग, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। पूरा गांव उसका स्वागत कर रहा था। उसके पिता उसकी ओर बढ़े, आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे रोका था। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बाबा, अगर आपने मुझे मेहनत करना नहीं सिखाया होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। यह पल उसकी पूरी यात्रा का सबसे कीमती इनाम था। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक छोटा सा साइंस सेंटर बनाया, जहां बच्चे आकर सीख सकें, प्रयोग कर सकें और अपने सपनों को उड़ान दे सकें। वो बच्चों से कहता, स्कूल जरूरी है, लेकिन अगर हालात आपको रोक दें तो सीखना कभी मत छोड़ना। धीरे धीरे उस छोटे से गांव में भी नई सोच और नए सपने जन्म लेने लगे। एक दिन जब बच्चे हंसते खेलते प्रयोग कर रहे थे, कैमरा आसमान की ओर उठा। वही आसमान जिसे देखकर कभी अर्जुन ने सपना देखा था। अब उस आसमान में एक असली रॉकेट उड़ रहा था और अर्जुन बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो हालात से लड़कर अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है। अगर अर्जुन की मेहनत ने दिल छू लिया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।